दीपक संग पतंगा नाचे, दीपक संग पतंगा नाचे, कोई मेरे संग ना। ओए अब आन मिलो सजना, आन मिलो, आन मिलो सजना। सजना 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 सजना, आन मिलो सजना। सवारियां मेले की हो गई तैयारियां, तेरा मेरा मिलन कब होगा, मिली प्रीतम से सब पनहारियां। दूर दूर रह के जीने से मैं आ जाऊं तंग ना, अब आन मिलो सजना, आन मिलो, आन मिलो सजना। कैसे पूछूं मैं प्रेम की पहेलियां, संग होती है तेरी सहेलियां। बिछड़ना किस गम दिया ये सहेलियां, मेरी राता ने किनिया अकेलियां। ओ शाबा शाबा, रात रात भर नींद लाए खन 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 के कंगना, अब आन मिलो सजना, आन मिलो,
आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर आप सुन रहे हैं शब्द संसार, जिसे लेकर आपके साथ है रजनी। आज का दिन देश के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया के साहित्य प्रेमियों के लिए खास है, क्योंकि आज जयंती है हिंदी उपन्यास के सम्राट, कलम के सिपाही, आम आदमी के साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद की, जिन्होंने अपनी रचनाओं के जरिए आम आदमी की भावनाओं, उनकी परिस्थितियों, समस्याओं और संवेदनाओं का मार्मिक शब्दांकन किया है। तुम बिन सजन बरसे नयन, जब जब बादल बरसे, तुम बिन सजन बरसे नयन, जब जब बादल बरसे। मजबूर हम मजबूर तुम, दिल मिलने को तरसे। मजबूर हम मजबूर तुम, दिल मिलने को तरसे। मजबूर हम मजबूर तुम, दिल मिलने को तरसे। ये दिल तेरे प्यार की खातिर जग से बेगाना हो गया। ये दिल तेरे प्यार की खातिर जग से बेगाना हो गया। एक ख्वाब था सब लुट गया, सब खो गया। मजबूर हम मजबूर तुम, दिल मिलने को तरसे। गगन इस आंगना, तुम बिन सजन बरसे नयन, जब जब बादल बरसे। तुम बिन सजन बरसे नयन, जब जब बादल बरसे। मजबूर हम मजबूर तुम, दिल मिलने को तरसे। मजबूर हम मजबूर तुम, दिल मिलने को तरसे।
ये गीत आपने सुना फिल्म गबन से, जो कि मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास गबन पर आधारित थी। उपन्यासों और कहानियों के अलावा नाटक, समीक्षा, लेखक, संस्मरण आदि कई विधाओं में मुंशी प्रेमचंद ने साहित्य सृजन किया। हिंदी लेखन के लिए प्रसिद्ध मुंशी प्रेमचंद ने अपने लेखन की शुरुआत उर्दू से की थी। 1909 में कानपुर के जमाना प्रेस से उर्दू में उनका पहला कहानी संग्रह छपा, सोज़े वतन, जो कि उन्होंने नवाब राय के नाम से लिखा था। लेकिन जब अंग्रेज सरकार ने उनका कहानी संग्रह सोज़े वतन जब्त कर लिया तो जमाना के संपादक मुंशी दया नारायण ने उन्हें परामर्श दिया कि अब आपका नाम ब्रिटिश सरकार की नजरों में आ गया है, इसलिए वो नए उपनाम प्रेमचंद से लिखना शुरू करें। इस तरह वो धनपत राय से नवाब राय और फिर मुंशी प्रेमचंद बन गए। अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म गोदान से, जो कि प्रेमचंद के उपन्यास गोदान पर आधारित थी। पिपरा के पतवा सरीखे डोले मनवा कि हियारा में उठत हिलो, अरे पुरवा के झोंकवा में आयो रे संदेशवा कि चल आज देसवा की ओर। पिपरा के पतवा सरीखे डोले मनवा की हियारा में उठत हिलो, पुरवा के झोंकवा में आयो रे संदेशवा की चल आज देसवा की ओर। पिपरा के पतवा सरीखे डोले मनवा की हियारा में उठत हिलो, पुरवा के झोंकवा में आयो रे संदेशवा की चल आज देसवा की ओर। झुकी झुकी बोले कारे कारे ये बदरवा, झुकी झुकी बोले कारे कारे ये बदरवा, कब से पुकारे तो है नैनों का कजरवा। उमड़ गुमड़ जब गरज बदरिया रे ठुमुक ठुमुक नाचे मोर। के झोंकवा में आयो रे संदेशवा की चल आज देसवा की ओर। सिमिट सिमिट बोले लंबी ये डगरिया, सिमिट सिमिट बोले लंबी ये डगरिया, जल्दी जल्दी चल रही अपनी नगरिया। रहिया तकत बिरहिनिया दुल्हनिया रे बांध के लगनिया की डोर। पुरवा के झोंकवा में आयो रे संदेशवा की चल आज देसवा की ओर। पिपरा के पतवा सरीखे डोले मनवा की हियारा में उठत हिलो, पुरवा के झोंकवा में आयो रे संदेशवा की चल आज देसवा की ओर। उत्तर प्रदेश में वाराणसी के लम्ही गांव में आज ही के दिन यानी 31 जुलाई 1880 को डाक मुंशी अजायब लाल के घर जन्म हुआ धनपत राय श्रीवास्तव यानी मुंशी प्रेमचंद का। जब वो केवल 8 बरस के थे तभी मां का साया उनके सर से उठ गया। पिता ने दूसरी शादी कर ली। तमाम समस्याओं से जूझते हुए उन्होंने मैट्रिक पास की और नौकरी करते हुए बीए पास की और शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर हो गए। उस दौर के सामाजिक आंदोलनों में भाग लेते हुए उन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया और खुद भी विधवा शिवरानी देवी से मुंशी प्रेमचंद ने विवाह किया। कुछ समय बाद प्रेमचंद ने महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होकर ब्रिटिश सरकार की नौकरी से इस्तीफा दे दिया। अपने जीवन काल में प्रेमचंद ने
कई सारे उपन्यास, 300 से ज्यादा कहानियां, 3 नाटक, 7 बाल पुस्तकें और हजारों की संख्या में लेख और संस्मरण लिखे। उनके चर्चित उपन्यासों में बाजारे हुस्न, गोदान, कर्मभूमि, गबन, सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि इत्यादि बेहद लोकप्रिय हुए। कहानियों में पूस की रात, नमक का दरोगा, बूढ़ी काकी, ईदगाह, कफन, शतरंज के खिलाड़ी और 2 बैलों की कथा बहुत प्रसिद्ध हुई। 2 बैलों की कथा को ही आधार बना के 1959 में एक फिल्म बनी, हीरा मोती, और इसी फिल्म से अगला गीत आपको सुनवाते हैं। भैया जी सारी तैयारी कर ली अपने गोपाल की शादी की, लच्छू सब संभाल रहा है। वहाँ बात की परिवार नियोजन। भैया जी ऐसी बातों में मर्दों का क्या काम। वाह, जब बहू आएगी तुझे पूछेगी बुड़बक कि परिवार नियोजन का कौन सा तरीका अपनाना है तो क्या कहेगा, लच्छू संभाल रहा है। क्या बोल रहे हैं भैया जी। फोन लगा और सिर्फ ब्याह नहीं, ब्याह के बाद की समझदारी की तैयारी करो, समझे। सेहत और सोच दोनों से तैयार होकर परिवार बढ़ा रहा है ये। फोन करें और परिवार नियोजन से जुड़ी सब जानकारी पाएं। जोड़ी जिम्मेदार जो प्लान करे परिवार। आप समझ क्यों नहीं रहे? वो बहुत परेशान करते हैं मुझे, रैगिंग के नाम पे टॉर्चर करते हैं। सीनियर्स रैगिंग नहीं करेंगे तो तुम स्मार्ट कैसे बनोगे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा। बी ए मैन।
I'm sorry बेटा, I'm really sorry. आपके बच्चे की छोटी सी शिकायत किसी बड़ी मुसीबत का पैगाम हो सकती है, उसे नजरअंदाज ना करें. डोंट इग्नोर, टेक एक्शन. अपने कैलेंडर में 31 जुलाई 2023 मार्क कर लीजिए. ये है आयकर विवरणी भरने की आखिरी तारीख. तो देर ना करें, जल्द से जल्द अपनी आयकर विवरणी भरें, क्योंकि आयकर भरने से होता है देश का निर्माण और हमें होते हैं ढेरों फायदे. रिफंड्स जल्दी आते हैं, लॉसेस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, लोन्स, क्रेडिट सुविधाएं, वीजा के लिए आसानी हो जाती है, इंटरेस्ट और लेट फीस नहीं देनी पड़ती. साथ ही ये भी ध्यान रखें कि अगर आपकी विदेश में संपत्ति या आय है तो फॉरेन एसेट और फॉरेन सोर्स इनकम शेड्यूल भी जरूर भरें. तो आइए मिलकर अपनी जिम्मेदारी निभाएं. वे व्यक्ति व संस्था जिनके खाते टैक्स ऑडिट के लिए उत्तरदायी नहीं है, अपना इनकम टैक्स रिटर्न अवश्य ई फाइल करें 31 जुलाई 2023 तक. ITR ई फाइलिंग के लिए incometax.gov.in पर जाएं. विश्व पटल पर देश का गौरव और अभिमान, G20 के नेतृत्व का सम्मान. हमने छू लिया है एक नया शिखर, जिसमें आकाशवाणी के संग सम्मिलित हो रहे हैं युवा शक्ति के भी स्वर. युवा शक्ति देवो भवः. युवा को मैं दैवीय शक्ति के तुल्य एक मानसिक अवस्था मानता हूँ. 15 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से 21 जुलाई से 6 सितंबर तक आकाशवाणी दिल्ली के संग मिलकर भरते G20 नेतृत्व में जश्न के कुछ रंग. दिल्ली में होगी विशेष G20 दौड़. अटारी सरहद पर गूंजेंगे भारत के स्वर. एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से लीडर्स इन द मेकिंग के संग. आइए बनाएं वसुधैव कुटुंबकम. For more details, follow Akashvani Delhi on Twitter and Facebook. आकाशवाणी FM गोल्ड पर आप सुन रहे हैं शब्द संसार और वक्त आपको बता दें 10:34 और 26 सेकंड हो चुके हैं. सावन का महीना पवन करे शोर. सावन का महीना पवन करे शोर. पवन करे शोर. पवन करे शोर. अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर. पवन करे शोर. हाँ, जिया रे झूमे ऐसे जैसे बन माना छे मोर. सावन का महीना पवन करे शोर. जिया रे झूमे ऐसे जैसे बन माना छे मोर. के आगे चले ना कोई जोर. जिया रे झूमे से जैसे बन माना छे मोर. सावन का महीना पवन करे शोर.
झमझम झमझम मेघ बरसते हैं सावन के, छम 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 गिरती बूंदे तरुओं से छनके, चमचम बिजली चमक रही रे उर्मे घन के, थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के। रिमझिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर, रोम सिहर उठते छूते वो भीतर अंतर। धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर, रज के कण कण में तृण तृण की पुलकावली भर, पकड़वारी की धार झूलता है मेरा मन। आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन, इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन, फिर आए जीवन में सावन मन भावन। सावन ऋतु को कितने सुंदर शब्दों में प्रस्तुत किया है प्रकृति के सुकुमार कवि श्री सुमित्रा नंदन पंत ने। सावन ऋतु को शब्दों में पिरोता अगला गीत सुनते हैं फिल्म 2 बीघा जमीन से। तक तगिन तगिन गिन गिन रे, गुरु तक 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 तगिन तगिन गिन गिन रे, जग 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 जगिन जगिन गिन गिन रे, गुरु जग जग गुरु जग जगिन गुरु तक तक गुरु तक तगिन गुरु जग जग गुरु जग जगिन गुरु जग जग जग। हरियाला सावन ढोल बजाता आया, दिन तक तक मन के मोर नचाता आया। हरियाला सावन ढोल बजाता आया, दिन तक तक मन के मोर नचाता आया। मिट्टी में जान जगाता आया, धरती पहनेगी हरी चुनरिया बन के दुल्हनिया। एक लगन बुझी एक लगन लगी मन मगन हुआ, एक लगन लगी आया आया रे आया आया रे आ। बैठना तू मन मारे, आ गगन तले जा पवन चले, आजा मिलजुल के गाए जीवन का गीत नया। आजा मिलजुल के गाए जीवन का गीत नया। एक अगन बुझी एक अगन लगी मन मगन हुआ, एक लगन लगी या 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 या। हरियाला सावन ढोल बजाता आया, दिन तक तक मन के मोर नचाता आया। मिट्टी में जान जगाता आया, धरती पहनेगी हरी चुनरिया बन के दुल्हनिया हो। एक अगन बुझी एक अगन लगी मन मगन हुआ, एक लगन लगी आया 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 आया। आकाशवाणी एफएम गोल्ड आप सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और जारी है कार्यक्रम शब्द संसार। आयो कहाँ से घनश्याम, आयो कहाँ से घनश्याम,
रहना बिताई किस धाम, रहना बिताई किस धाम, हाय राम आयो कहाँ से घनश्याम, आयो कहाँ से घनश्याम। रात की जागीरे, रात की जागीरे अखियां है तोरी, रात की जागीरे अखियां है तोरी, हो रही गली गली जिया की चोरी, हो रही गली गली जिया की चोरी, हो नहीं जाना बदनाम, हाय राम आयो कहाँ से घनश्याम, हाय राम आयो कहाँ से घनश्याम, आयो कहाँ से घनश्याम। सज धज तुमरी का कहूँ रसिया, धनि दादा धनि दादा मद पग मरे मग, मग सनि सनि धनि सग मग, सग म पनि ग म पनि सग मग सनि नि प मग सप। सज धज तुमरी का कहूँ रसिया, ऐसे लगे तेरे हाथों में बसिया, ऐसे लगे तेरे हाथों में बसिया, जैसे कटारी लिया थाम, हाय राम जैसे कटारी लिया थाम, हाय राम आयो कहाँ से घनश्याम, आयो कहाँ से घनश्याम, आयो कहाँ से घनश्याम। मैं ना कहूँ कछु मुँह से ना रूठो, मैं ना कहूँ कछु मुँह से ना रूठो, तुम खुद अपने जिया से पूछो, तुम खुद अपने जिया से पूछो, बीती कहाँ पे कल शाम, आयो कहाँ से घनश्याम, आयो कहाँ से घनश्याम, आयो कहाँ से घनश्याम, शाम दे आयो कहाँ से घनश्याम। सावन का ये जो महीना है ये भगवान शंकर से जुड़ा हुआ है। भगवान शंकर जिन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है, भोले शंकर सिर्फ प्रेम और भाव के भूखे हैं। मान्यता है कि इसी प्रेम के वशीभूत होकर उन्होंने महाकवि विद्यापति के घर नौकरी तक की थी। मान्यता है कि भगवान शंकर विद्यापति के घर उगना के नाम से रहे। एक बार विद्यापति और उगना कहीं बाहर गए जहां विद्यापति को बहुत प्यास लगी, लेकिन दूर दूर तक पानी न मिलने पर शिवशंकर ने जटा खोल के गंगा जल लाकर विद्यापति को दिया। गंगा जल पीते ही विद्यापति समझ गए कि उगना कोई साधारण मानव नहीं है। बहुत जिद करने के बाद आखिरकार शिवशंकर ने विद्यापति को वास्तविक रूप के दर्शन कराए, लेकिन साथ ही उन्होंने ये शर्त भी रखी कि विद्यापति उनकी सच्चाई किसी को नहीं बताएंगे। एक बार किसी बात पे क्रोधित होकर विद्यापति की पत्नी ने उगना पे लकड़ी उठा ली तो कवि विद्यापति ने कहा कि हे भगवान, ये क्या कर रही हो, ये तो साक्षात महादेव हैं। इतना कहते ही भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। विद्यापति के बहुत अनुनय विनय पर आखिरकार भगवान शंकर ने वहां रुकना स्वीकार किया और तब
भगवान शंकर स्वयंभू शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए, जिसे बिहार के मधुबनी जिले के भवानीपुर गांव में उगना महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। बम बम भोला, बम बम भोला, बम बम भोला, बम बम भोला। तो शिव जी बिहाने चले फाल की सजा के बाबूती लगा के ना। तो शिव जी बिहाने चले फाल की सजा के बाबूती लगा के फाल की सजा के ना। ओ जब शिव बाबा करे तैयारी कई के सकल समान हो, दाहिने अंग त्रिशूल विराजे नाचे भूत शैतान हो। ब्रह्मा चल विष्णु चल लेके वेद पुराण हो, शंख चक्र और गदा धनुष लई चले श्री भगवान हो। और बंटन के चले बम भोला, लीले भांग धतूर का गोला, बोले जे हरदम चले लड़का परा के बाबूती लगा के फाल की सजा के ना। ओ शिव जी बिहाने चले फाल की सजा के बाबूती लगा के फाल की सजा के ना। माता मत दिन पर चल चल ली तिलक दलीली लार हो, काला न गर्दन के नीचे वहू दिलन फुकार हो। लोटा फेंक के भाग चलैली का विधि लिखल लीलार हो, इनके संग विवाह न करबो गौरी रही कुमारी हो। कहे पार्वती समझाई बतिया मानो हमरो माई, जय भर आइल हम कर्मवा लिखा के बाबूती लगा के फाल की सजा के ना। ओ शिव जी बिहाने चले फाल की सजा के बाबूती लगा के फाल की सजा के ना। जब शिव बाबा मड़वा गईले होला मंगलाचार हो, बाबा पंडित वेद विचारे होला गुत्राचार हो। गुजर बिछी की लगी झालरी नागिन की अधिकार हो, बिच मड़वा में नाउन ऐली कर ठंगन बड़ियार हो। एगो नागिन दहलन विदाई, नाउन जीवले चले पराई, सब हंसे लगला देवता ठठा के बाबूती लगा के पाल की सजा के ना। ओ शिव जी बिहाने चले पाल की सजा के बाबूती लगा के पाल की सजा के ना।
हरे शिव शंकर खुशी भये नर नारी हो, राजा हिमाचल दान कराई ले इज्जत रहे हमार हो। कहे बरसाती शिव शंकर से केहू के न पावल पार हो, इनके जटा से गंगा बहिली महिमा अगम अपार हो। जय शिव शंकर ध्यान लगाए इनके तीनों लोग दिखाए, कहे दुखरन यही पद बनवा के, बाबूजी लगा के पाल की सजा के ना, लोक कवि महाकवि विद्यापति को मैथिल कवि कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। बिहार के मिथिला क्षेत्र के वर्तमान मधुबनी जिले के बिस्फी गांव में उनका जन्म हुआ 1352 में। हिंदी साहित्य के प्रारंभ काल के प्रमुख रचनाकारों में महत्वपूर्ण नाम है महाकवि विद्यापति का। उन्हें भारतीय साहित्य की श्रृंगार परंपरा के साथ साथ भक्ति परंपरा के प्रमुख स्तंभों में एक माना जाता है। मिथिलांचल के लोक व्यवहार में प्रयोग किए जाने वाले गीतों में आज भी विद्यापति की रचनाएं जीवित हैं। विद्यापति संस्कृत, अवहट्ट और मैथिली आदि अनेक भाषाओं के प्रकांड पंडित थे। संस्कृत में भू परिक्रमण, पुरुष परीक्षा, गोरक्ष विजय, शैव सर्व स्वसार, दुर्गा भक्त तरंगिणी, अवहट्ट में कीर्तिलता, कीर्तिगाथा और कीर्ति पताका और मैथिली में विद्यापति पदावली उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और इसी के साथ शब्द संसार से फिलहाल रजनी को इजाजत दीजिए।